अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मॉर्निंग अज़कार्स, ठीक है, जिसे हम ज़िक्र भी कहते हैं, मॉर्निंग ज़िक्र्स। तो मैं आपको अपनी मॉर्निंग ज़िक्र्स की जो है कहानी बताने वाली हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ और जिन ज़िक्रों से ना मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है वो होती है जब मैं रात को इशा पढ़ के सोती हूँ। तो इशा में ना मैं वितर जो है वो नहीं पढ़ती। वितर में पहले जब सुबह उठती हूँ बिफ़ोर फजर में 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वितर के जो है 3 रकात पहले पढ़ती हूँ। देन मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ 2 रकात एंड देन मैं नमाज़ तौबा पढ़ती हूँ 2 रकात। एंड उसके बाद जो ज़िक्र जो अज़कार्स हैं जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ और जो कि बेस्ट अज़कार्स माने जाते हैं। इवन अभी तो मैं आपको सिर्फ वो ज़िक्र बताऊँगी जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, जो कि बहुत ही माने जाने वाले ज़िक्र हैं। फिर मैं आपको डिटेल में एक एक ज़िक्र का जो है फ़ायदा बताती जाऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ सैयदुल इस्तिग़फ़ार, ठीक है। जो इस्तिग़फ़ार जो है, अस्तगफिरुल्लाह जो है, या जो रिपेटेंस है, फॉरगिवनेस है अल्लाह ताला से, उसका जो कहते हैं ताज, उसका जो है सर है वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार किसको कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप सुबह एक बार पढ़ें तो इनफ है, सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, लेकिन एक बार दिन में आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बहुत 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 फ़ायदे हैं। इवन अगर आपने कितने ज़्यादा भी गुनाह किए होंगे ना, समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं जब सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ उसके बाद मैं 100 दफ़ा पढ़ती हूँ अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। इसकी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसका भी सेम है कि अगर आपने इतने बड़े गुनाह किए होंगे ना, कि अगर आपने जंग का मैदान भी छोड़ा होगा, ठीक है, ऐसा कबीरा गुनाह भी किया होगा, वो तक भी ये ज़िक्र जो है ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इसके भी बहुत ही अमेजिंग फ़ायदे हैं। मैं आपको ज़रूर आगे आने वाली वीडियो पे इसका पर्टिकुलर फ़ायदा बताऊंगी, सैयदुल इस्तिग़फ़ार का भी फ़ायदा बताऊंगी, लेकिन अभी मैं खाली आपको मॉर्निंग अज़कार्स हैं जो मैं बता रही हूँ। 100 बार ये वाला अस्तगफिरुल्लाह जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, उसके बाद मैं फिर क्या करती हूँ, फिर मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, छोटा सा दरूद पढ़ती हूँ। कोई भी, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी ज़िक्र करते हैं, कोई भी अज़कार करते हैं, लेकिन आप अगर दरूद नहीं पढ़ते ना, आपका कोई ज़िक्र, कोई दुआ, कोई भी चीज़ कबूल नहीं होती, वो अर्श तक जाती ही नहीं है। इसीलिए हमेशा चाहे छोटे से छोटा ज़िक्र भी करें, चाहे आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ें या कुछ भी, पहले ज़रूर आप दरूद पढ़ें। चाहे 5 बार पढ़ें, मिनिमम 3 बार पढ़ें, मैक्स 5, उससे मैक्स 7 और फिर 11, ठीक है। आप दरूद पढ़िए। दरूद मैं आपसे छोटा सा दरूद शेयर करती हूँ जो आपको पढ़ने में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि दरूद इब्राहिम पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए। 5 बार पढ़ना, 11 बार पढ़ना, मतलब इवन फीमेल्स के पास थोड़ा टाइम कम होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो आप ये वाला दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदी व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदी व बारिक व सल्लम, ठीक है। ये आप पढ़िए। चलिए पहले 5 बार ही पढ़िए, फिर एंड पे जब भी आप कोई वजीफ़ा या जो दुआ है या जो ज़िक्र है ख़त्म करेंगे, फिर एंड पे आप उसको 5 बार पढ़ के क्लोज़ कर दीजिए। एक पर्टिकुलर ज़िक्र, जैसे आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा 100 वाला, ठीक है, पहले आपने पढ़ा 5 बार, लास्ट पे 5 बार पढ़ा ख़त्म करने के बाद। उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाह अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाह अज़ीम, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा ज़िक्र है जिसके ना अमेजिंग फ़ायदे हैं। मैं इवन इस पे भी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। फिर मैं 100 दफ़ा ये पढ़ती हूँ, इसके भी पहली और आखिरी बार 5-5 दफ़ा दरूद शरीफ। उसके बाद फिर मैं एक अस्तगफिरुल्लाह में सबसे अमेजिंग अस्तगफिर जो हमारे पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा था, जब वो अल्लाह ताला से रिपेंटेंस कर रहे थे और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ जो है वो कबूल कर ली, ठीक है। वो है आयत करीमा, वो भी मैं 100 बार पढ़ती हूँ। और उसको तो ज़रूरी आपको ना है, मतलब आपको ज़रूरी उसमें आपको दरूद उसमें ज़रूरी पढ़ना है, ठीक है। उसमें आप 11 बार पढ़िए स्टार्ट में, और ख़त्म करने के बाद
11 बार फिर से आयत करीमा क्या है, ला इलाहा इला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी मैं 100 बार पढ़ती हूँ और अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ। उसके बाद मैं या सलामू पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला का कोई ऐसा नाम आपकी मतलब बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो ख़त्म कर देता है ये ज़िक्र। इससे मेरी यूट्रस का फाइब्रॉइड ख़त्म हुआ, मेरी ओवरी की बल्कीनेस ख़त्म हुई, इवन मेरी यूट्रस ना एंडोमेट्रियम की तरफ जा रही थी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब क्या करूं। फिर अल्लाह ताला से मैंने एक तो तहज्जुद में दुआ की। सब मैं आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि किस चीज़ से मुझे क्या, मेरी ऐसी ऐसी बीमारियां ख़त्म होंगी ना जो अगर आप सालों भी उस पर वर्क करो ना मेडिसिन्स के थ्रू ख़त्म नहीं हो सकती, जितना मुझे इन ज़िक्रों से फ़ायदा मिला है और तहज्जुद से फ़ायदा मिला है। फिर मैं या सलामो 115 बार पढ़ती हूँ। उसके भी अव्वल आखिर 5-5 बार मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। या सलामो या सलामो या सलामो, आपको ऐसे पढ़ना है, काउंटर ले लीजिए या हाथों पे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद या सलामो पढ़ने के बाद अगर आपको मतलब इतने जो ज़िक्र हैं, अगर आप मॉर्निंग में आपके पास टाइम है तो ये 4 कर लीजिए, ठीक है, अगर नहीं 2। फिर अगर आप इतने सारे ज़िक्र नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं 1 घंटा निकालती हूँ, ठीक है, ये सारे ज़िक्र मैं सुबह करती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत भागदौड़ होती है। एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बच्चे संभालना, घर संभालना, खाना बनाना, सब्ज़ी बनाना वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर बेटर है कि आप सुबह ही कुरान, तहज्जुद वगैरह कर लीजिए। दिन में फिर अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको कोई ज़िक्र सुबह कंप्लीट नहीं हुआ है, वो शाम को कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ती हूँ। अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, जिसका मतलब है, ठीक है। ये मैं 100 बार पढ़ती हूँ। अव्वल आखिर बार 5-5 बार दरूद शरीफ, इसको भी। और उसके बाद पढ़ती हूँ मैं या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ठीक है। ये है साइड में लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं। इसको भी मैं 100 बार पढ़ती हूँ। अव्वल आखिर 5-5 दरूद शरीफ, 5 बार में दरूद शरीफ। और उसके बाद मैं 33 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ती हूँ, क्योंकि सूरह कौसर जो है ना, पहले मैं 129 टाइम्स पढ़ती थी, फिर थोड़ा सा मेरे लिए हैक्टिक हो गया। 129 टाइम्स में उसको ना मतलब कंप्लीट नहीं कर पाती थी रोज़। फिर मैंने 33 बार ही इसको पढ़ना शुरू किया। इसको अव्वल आखिर 3-3 बार मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, छोटा सा दरूद जो मैंने आपको बताया। सूरह कौसर के बहुत बेनिफिट्स हैं, मतलब नज़र, जादू, हसद, हर चीज़ से आप बच जाते हो अगर आप सूरह कौसर पढ़ते हो और आप दम करते हो अपने घर वालों पे, खुद पे। तो सूरह कौसर 33 टाइम्स में पढ़ती हूँ। अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता कोई ज़िक्र करने का, इनमें से मॉर्निंग में इस्तिग़फ़ार आप ज़रूर करिए। जो मैंने आपको आयत करीमा कहा वो ज़रूर पढ़िए, सैयदुल इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़िए सुबह। तो बाकी या सलामु हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस और सूरह कौसर वो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है शाम को भी पढ़ सकते हैं, डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं, इवनिंग में आधा या आधा। लेकिन मॉर्निंग में आप अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़िए। मॉर्निंग का जो वक्त होता है ना, वो कबूलियत का वक्त होता है। तहज्जुद से लेके फजर तक कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह ताला सारी दुआएं आपकी कबूल करता है। तो इसीलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं सारे ज़िक्र सुबह ही ख़त्म कर दूँ। कभी अगर टाइम नहीं मिलता, बहुत मतलब कभी इंसान बीमार वगैरह होता है, तो शाम को इवनिंग में कर लेती हूँ मैं ये। और ये थे मेरी मॉर्निंग अज़कार्स। और अब मैं आपको पर्टिकुलरली हर एक ज़िक्र और अज़कार का जो है फ़ायदा बताऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं पर्टिकुलरली एक एक ज़िक्र पे जो है मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और